जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार के राजनीतिक में अभी भूचाल आया हुआ है और शिक्षा विभाग में भी बहुत ज़्यादा घमासान मची हुई है। आप तो इस चेहरा को पहचानते होंगे, यदि नहीं पहचानते हैं तो पहचानने का कोशिश भी नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचेंगे। वैसे बता देता हूँ कि ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं, और ये जो हैं ये माननीय के पाठक जी, जो कि अभी बिहार सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पे हैं। दोनों के बीच अभी पत्राचार वार चल रहा है, एक दूसरे को पत्र लेटर लिख लिख के शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। और ये युद्ध आपस में जो अभी शिक्षा विभाग और सचिव के बीच, मंत्री और सचिव के बीच जो पत्राचार वार चल रहा है, ये अब ग्राउंड लेवल पे आ गया है। और हो सके, अभी बिहार में इतनी अच्छी सरकार की बॉन्डिंग चल रही थी जेडीयू और आरजेडी की, इन महानुभावों के चक्कर में आके कहीं कुछ बड़ा फेरबदल ना हो जाए। हाँ, इसीलिए मैंने हेडिंग दिया है कि शिक्षा मंत्री और आईएएस की तकरार, गिरा न दे महागठबंधन की सरकार। अब देखिए, एक दूसरे पे इन्होंने आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, एक दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, वैसे तो इनको ये समझ में नहीं आती है। हाँ, इन महानुभावों को सिर्फ जो है रामायण में त्रुटि दिखता है, लेकिन इन्होंने जो नियमावली, इनके निगरानी में जो नियमावली तैयार हुआ, उसमें इसको एक भी त्रुटि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सिर्फ रामायण में बोलेंगे कि ये त्रुटि है। इस महानुभाव को हमको नहीं लगता है कि कुछ आता जाता है। ये इतने बड़े आईएएस अधिकारी, जिनका कि पिछला रिकॉर्ड इतना बेहतर है, इतना बेहतर है, इस पे इन्होंने उंगली उठा रहा है। कितना अच्छा अभी शिक्षा विभाग को बिल्कुल टाइट किए हुआ है। शिक्षा विभाग को सुधारने की कोशिश किया जा रहा है के पाठक के द्वारा, जो कि इनको रास नहीं आ रहा है। इन्हें जो है गलत करने में बन ही नहीं रहा है। इसी वजह से हाँ, इन्होंने जो है, आपको लेटर दिखाता हूँ कि मैटर क्या है, ठीक है। मैटर देखिए, ये है कि मंत्री जी बोलते हैं सचिव को कि राजनीतिक नेतृत्व की नज़र में रॉबिन हुड नहीं बने। देखिए कमेंटबाजी, आप रॉबिन हुड नहीं बने। देन आफ्टर उसके बदले जो है उन्होंने जवाब देता है कि पत्र से कुंसित मानसिकता जाहिर होती है, ठीक है। अर्थात शिक्षा मंत्री के सचिव और डायरेक्टर के द्वारा, निदेशक के द्वारा जो है, ठीक है, एक पीत पत्र जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि मीडिया में विभाग की नकारात्मक छवि पर चिंता। भाई, आपका तो पूरे समाज में, पूरे बिहार में फजीयत हो रही है, पूरा निगेटिव छवि जा रही है शिक्षा मंत्री की, कि आपने कैसा नियमावली लाया जो हर किसी को भी पसंद नहीं है। हर पर डे उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपका तो ऐसे ही पूरे बिहार में फजीयत हो रही है, तो आपको मीडिया क्यों नहीं करे? जब पूरे बिहार में हर एक युवा, हर एक घर में आपकी फजीयत हो रही है, आपको तो इतनी फजीयत के बाद आपको शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे के घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन आप जो है बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो अब आपको मीडिया ने फजीयत करना स्टार्ट किया है, तो ये कोई गलत नहीं है। हाँ, यही फजीयत को लेके इन्होंने अपर उप सचिव को लेटर लिखता है कि आप जो है डेली अपने अधिकारी को, अब देखिए सचिव जी अपने जो निचले अधिकारी हैं उनको आदेश पारित कर रहे हैं, सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो जो है शिक्षा मंत्री को रास नहीं आ रहा है, तो उसी पे इन्होंने जो है, हाँ, बोलता है कि नियमित सरकारी अधिकारियों से आपको सीधे पत्राचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? हाँ, तो फिर कैसे सिस्टम सुधरेगा? कहता है व्यर्थ के पत्र का लिखकर विभाग के पदाधिकारी का समय नष्ट ना करें। अब बताइए, विभाग का आदमी है और विभाग से जवाब नहीं लेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, कन्फ्यूजन है उसको क्लियर नहीं करेगा, और सचिव के पोस्ट पे है, आदेश जारी नहीं करेगा, तो फिर कौन सिस्टम चलाएगा आप? नेक्स्ट है कि हर प्रकार के पत्रों का बार बार उत्तर देना संभव नहीं है। हाँ, पत्र को लौटाए जाएंगे। आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा देके घर आ जाइए, नहीं तो आपको जवाब देना ही होगा। एक सुचारू रूप से सिस्टम को चलाने के लिए आपसे तो हाँ जवाब मांगेगा ही, बार बार लेटर लिखेगा ही। क्यों शिक्षा मंत्रालय में क्यों है? आपके उतने असिस्टेंट है, पीए है, सचिव है, डायरेक्टर है, वो क्या करेगा? सिर्फ घटोलेबाजी में लगल रहेगा। इसीलिए हम आपकी ये जो नसीहत दी हैं
इसकी एक बात पे भी हम समर्थन नहीं करते हैं। और हमारे जवाब के पाठक जी, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। देखिए चेतावनी कितना सटीक दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपको जो है, जो भी मंत्रालय में, ठीक है, मंत्री के पीए हैं, डायरेक्टर हैं, उसको विभाग में घुसने की ऑर्डर ही नहीं दिया है। यहाँ पर लिखा है अब आप विभाग में भौतिक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विभाग पर मुकदमा इसलिए सेवा सामंजन नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना सेवा सामंजन को अपना आगे बढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि आप विभाग पर मुकदमा कर चुके हैं, ठीक है, जिस कारण से आपकी सेवा सामंजन का प्रस्ताव विभाग द्वारा समय से लगातार खारिज किया जाता है, ठीक है। अब देन आफ्टर जो है के पाठक जी बोलते हैं, ठीक है, इनके सचिव को कि नाम के आगे, ठीक है, डॉक्टर लगाते हैं, इसका सबूत दें। कहता है आगाह किया जाता है कि व्यर्थ का पत्राचार ना करें और अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं उसका सबूत दें कि क्या आप वाकई किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्राध्यापक के पद पे रह चुके थे। देख रहे हैं एक दूसरे पे कितना जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये जो है आरोप प्रत्यारोप ये पार्टी तक जा चुकी है। अब ये सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, अब ये आरजेडी और जेडीयू लेवल पे चली गई है। एक पार्टी का विधायक दूसरे पार्टी के विधायक पे जो है आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। हो सकता है कहीं ये महानुभाव जो हैं, हाँ, सरकार को ना ले डूबे। दिलचस्प बात यह है कि मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच छिड़े हुए छाया युद्ध अर्थात जो है शीत युद्ध में तलवार मंत्री के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णनंदन यादव और विभाग के निदेशक सुबोध कुमार चौधरी भांज रहे हैं। निदेशक प्रशासन की ओर से मंत्री के आप्त सचिव को बुधवार को भेजे गए पत्र की भाषा मंत्री को सीधी चुनौती देती है। लिखा है कि आप स्वयं या अपने संरक्षकों जिनके कहने पर ये तथाकथित पीत पत्र लिख रहे हैं पूरी प्रक्रिया से अवगत हो लें और उसके बाद ही किसी प्रकार का पत्राचार करें। ये जो है मंत्री को इन्होंने नसीहत दे रहा है कि पहले जो है आप किसी और के कहने पे, किसी और मतलब सचिव और डायरेक्टर के कहने पे जो ये पीत पत्र जारी करते हैं, पहले मैटर को अच्छी तरह समझ बूझ लें, ठीक है। व्यर्थ का पत्राचार करने से आपका और आपके संरक्षक की कुंसित मानसिकता और आक्रामकता जाहिर करती है। देखिए के पाठक ने कहा कि ये फालतू का जो पत्राचार कर रहे हैं इससे आपकी अर्थात मंत्री जी आपकी और आपका जो भी सहायक है, पीए है, डायरेक्टर है, उसकी कुंसित मानसिकता और आक्रामकता जाहिर करता है। आप एक विभाग या मंत्री के प्रकोष्ठ में काम करने के लायक नहीं है। ये कृष्णनंदन यादव जी को, ठीक है, के पाठक जी नसीहत देते हैं कि आप जो है, हाँ, एक मंत्रालय में काम करने के लायक नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो है बातों के पीछे जो ये रेफरेंस, देखिए ये ऑफिशियल लेटर है जो कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जारी हुआ है। जितनी भी बातें मैंने बताया सारा इस लेटर में जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यही सुबोध चौधरी जी जो कि निदेशक हैं, हाँ, और जो हैं ये देखिए डॉक्टर कृष्णनंदन यादव, ठीक है, ये हमारे आप तो शिक्षा मंत्री का क्या है, सचिव हैं, ठीक है। तो हम यही बोलना चाहेंगे शिक्षा विभाग के मंत्री को कि प्लीज़ यदि आपसे विभाग नहीं संभल रहा है, मंत्रालय नहीं समझ रहा है, आप जो है इस्तीफ़ा दे दीजिए। आरजेडी में, जेडीयू में बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हैं जो कि इस विभाग को अच्छी तरह भली भांति संभाल लेगा और पहले से भी संभालते आ रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही मंत्री है, और भी विभाग में मंत्री है। किसी का भी तो बिहार में फर्जियत नहीं होता सिवा आपके। आप बार बार क्यों विवाद में रहते हैं, और विवाद में भी कोई अच्छी बात को लेके नहीं, अनर्गल बातों को लेके आप हमेशा विवाद में घिरे हुए रहते हैं। हाँ, इसीलिए हम कहेंगे यदि आप भलाई चाहते हैं तो ये जो नियमावली है इसको रद्द कीजिए। 10-20 दिन के अंदर एक फ्रेश नियमावली लाइए
और जिसमें कि बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, कोई संशोधन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और यदि आपको नियोजित टीचर और जो भी शिक्षा मित्र है उसको राज्यकर्मी की दर्जा देना ही है तो उसको एक अलग से एग्ज़ाम लीजिए, बीपीएससी के ही लेवल से लीजिए, लेकिन उसको इस फ्रेश वैकेंसी में शामिल मत कीजिए। हाँ, इसमें बिहार के बेरोज़गार होनहार युवाओं को, ठीक है, अपना रोज़गार लेने में अपना जो है क्षमता दिखाने दीजिए। चलिए, आज इतना ही है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है कि एक बार जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज इतना ही, धन्यवाद।